पीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट पॉलिटी है। हर साल लगभग 12 से 15 क्वेश्चन सिर्फ इसी से पूछे जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि सिलेबस बड़ा होने की वजह से एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन से टॉपिक्स हमें ध्यान देने चाहिए या फिर किन टॉपिक्स को हमें छोड़ के चलना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ पॉलिटी के वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जिन्हें अच्छे से पढ़ लेने पर आप प्रीलिम्स में ज्यादा से ज्यादा सवाल सही कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में साथ ही साथ मैं आपको टेंथ एनालिसिस भी बताऊंगी 2015 टू 2025 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जिसका मैंने बार ग्राफ बनाया है, जैसे आप देख सकते हैं। संसद से अभी तक 25 क्वेश्चन आ चुके हैं, वहीं अभिशासन से 28 क्वेश्चन आ चुके हैं। सरकारी योजना और पहल की बात करें तो 19 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपकी पॉलिटी में। 28 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी से आ चुके हैं। निर्वाचन की बात करें तो 4 क्वेश्चन आए हैं। संवैधानिक संस्थाओं के 2 क्वेश्चन आए। नागरिकता पे अभी तक 1 क्वेश्चन आए हैं। संविधान का उद्भव और निर्माण की बात करें तो इससे 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। संविधान संशोधन 6 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये मैं प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ, मेंस की बात नहीं कर रही हूँ। केंद्र राज्य संबंध की अगर बात करें तो 4 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। स्थानीय सरकार से 4 क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल से भी 3 क्वेश्चन, कार्यपालिका से 10 क्वेश्चन आ चुके हैं। आपातकालीन उपवन से 2 क्वेश्चन, भारतीय न्यायपालिका से 9 क्वेश्चन आ चुके हैं। वहीं राजनीति व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ से 11 क्वेश्चन आ चुके हैं। भारतीय संविधान और उसकी मुख्य विशेषताओं से 10 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। वहीं 6 क्वेश्चन आपकी उद्देशिका से आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। 10 एनालिसिस से 2015 टू 25 तक का है। यहाँ 2015 से 25 तक के यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी में पूछे गए जो भी प्रश्न हैं उसके विश्लेषण और प्रमुख टॉपिक्स दिए गए हैं। और ये सिर्फ हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है, ऐसा नहीं है। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है, ठीक है। क्योंकि कोई भी टॉपिक सिर्फ हिंदी मीडियम का ही नहीं होता। टॉपिक तो जो मैंने एनालिसिस किया है वो इंग्लिश मीडियम का भी होगा, बस आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश में आपको चेंज करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2015 में 13 क्वेश्चन आए थे। इसमें मुख्य झुकाव आपका संविधान और संसद ऐसी पे था। 2016 में 7 क्वेश्चन आए थे। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व से में आपका झुकाव था। 2017 में 12 क्वेश्चन आए थे और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे पॉलिटी में अब तक, ठीक है। और ये डिफिकल्ट लेवल माना गया है अभी तक का। संसद राष्ट्रपति संशोधन से क्वेश्चन आया हुआ था इसमें। 2018 में 13 क्वेश्चन आए थे। राज्यसभा चुनाव आयोग 2019 में 15 क्वेश्चन आए थे। संविधान संशोधन और संघीय ढांचे से। 2020 की बात करें तो अदालती नीति आयोग से क्वेश्चन आए थे। 2021 में 11 क्वेश्चन आए थे जो कि मॉडरेट बोल सकते हैं। नीति निदेशक तत्व से और विधायिका पे इसका ज्यादा झुकाव था। 2022 की अगर बात करें तो वही मॉडरेट था आपका पेपर, जिसमें चुनाव और न्यायपालिका से क्वेश्चन दिए हुए थे। 2023 में संसद और आपातकालीन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। 2024 की अगर हम बात करें जो मोस्ट रिसेंट ईयर में से एक है, तो इसमें आपका चुनाव आयोग, राज्यपाल और विधायिका पे फोकस था। 2025 में एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं बोलूंगी कि 14 क्वेश्चन ये थे, कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मॉडरेट था आपका। इसमें संविधान संशोधन और राष्ट्रपति पे फोकस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। अगर हम एनालाइज करते हैं तो लगभग मतलब 2015 टू 2025 तक 14 टू 17 क्वेश्चन एवरीवेयर आते हैं, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 का ये 20-25% पार्ट होता है, जैसे कि आप जानते हैं, इसी में से आता है। तो जो हमने एनालाइज किया है उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप पॉलिटी रीड करते हैं तो, ठीक है। तो पॉलिटी रीड करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर में आपका प्रिएम्बल, आर्टिकल 13 डॉक्ट्रिन ऑफ सिविल एबिलिटी, इसके अलावा केशवानंद भारती केस, ठीक है, ये है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य से आपका आर्टिकल 14, 19, 21, ठीक है। इसके अलावा अपना आर्टिकल 15 के जो पार्ट्स ऐड हुए थे उसको भी आप ले सकते हैं। सी जो ये मौलिक अधिकार है ना, ये आपके सिर्फ प्रीलिम्स में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। मेंस में उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है मौलिक अधिकार की और डीपीएसपी की बोल सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं क्वेश्चन में, वो है डीपीएसपी बनाम फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32 रिट्स। संसद और विधायिका की बात करें तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लोकसभा राज्यसभा की शक्तियां, मनी बिल और ज्वाइंट सेटिंग, स्पीकर वर्सेस चेयरमैन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल में से 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चुनाव की प्रक्रिया, असाधारण शक्तियां, अनुच्छेद 356 जो कि राज्य में राष्ट्रपति शासन को लेकर के है। न्यायपालिका की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो भी शक्तियां हैं उनके ऊपर, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, कॉलिजन सिस्टम, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। संवैधानिक संस्थाओं में चुनाव आयोग, सीएजी कैट बोलते हैं यूपीएससी और फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अमेंडमेंट्स की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो आप स्टार्टिंग टू एंड तक ही पढ़ेंगे, और ये बहुत ज्यादा, ये जो भी मैंने टॉपिक्स एनालाइज करके लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसको तो करना ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बुक रीड नहीं करनी,
ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है। ये फोकस्ड टॉपिक है जिनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, एंड में मैं आपको बताऊंगी कि हमारी प्लानिंग कैसे क्या होनी चाहिए। तो संशोधन में 42, 44, 73 और 74 संविधान संशोधन पंचायती राज को लेकर के जो है, ठीक है। 103rd अमेंडमेंट ईडब्ल्यूएस को लेकर के जो आया था, हाल ही संशोधन जो भी आपके हाल फिलहाल में, मतलब जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा अगर अन्य टॉपिक्स को देखते हैं हम, तो अन्य टॉपिक्स में आपका आ जाता है अन्य टॉपिक में आपका ये संघवाद आ गया, आपातकालीन उपबंध आ गया, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 352, 356 एंड 360 स्थानीय सुशासन, पंचायती राज, चुनाव सुधार, इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड वीवीपीएटी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके, ये तो मैंने लिखे हुए हैं और मैं आपको बता दूं इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। एग्जाम्पल आपका हो गया अनुसूचित एंड जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड हो गया आपका फिफ्थ एंड सिक्स्थ अनुसूची। वैसे आपको अनुसूची की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, नॉलेज के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। थर्ड आपकी एट्थ अनुसूची, ठीक है। इसके अलावा आपका हो गया नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया था ना, तो अधिनियम संशोधन अधिनियम, ठीक है, एक तो वो हो गया। इसके अलावा अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करूं जिन्हें आपको पढ़ लेना चाहिए, आर्टिकल एल है, ठीक है। एक तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 368, कुछ मेंशन भी होंगे इसके अंदर। ये मेरे खुद के एनालिसिस है जो मैंने किए हैं, जो मैंने एग्जाम्स दिए हैं ना अभी तक, उसके बेस उस पे बेस्ड है एनालिसिस, ठीक है। 110, 356, ठीक है, और भी मैंने इधर उधर कुछ सोर्सेज से निकाले हैं, ठीक है। इसके अलावा हम अगर बात करें करंट अफेयर की, ठीक है, तो क्वेश्चंस करंट अफेयर से लिंक्ड भी होते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर से लिंक जो क्वेश्चंस होते हैं वो हो गया, जैसे कौन सा संविधान संशोधन हाल में ही हुआ है, ठीक है, शॉर्टकट में लिख देती तो बेटर होता। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य फैसले, ठीक है, एक तो ये हो गया ये। थर्ड आयोग, समितियां एंड योजना, ठीक है। तो ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट थे जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको एक बार डिस्कस कर लिया। अब कंक्लूजन पे अगर हम आते हैं तो 2017 से लेकर के 2024 तक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। 22 to 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो फोकस टॉपिक था उनका वो था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा संविधान संशोधन और विधायिका से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका मतलब ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए आपके, ठीक है। अगर हम 20 to 25 की अगर हम बात करते हैं तो करंट बेस्ड पॉलिटी जैसे सीएए, नीति आयोग, ईसीआई रिफॉर्म, इनके ऊपर क्वेश्चंस बढ़े हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे लगता है जो लक्ष्मीकांत और करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो गया आपके लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं कुछ सजेशन दूंगी, एक मिनट में इसे इरेज कर देती हूँ। देखो मेरी सजेशन जो होगी वो ये है कि जो आप एन लक्ष्मीकांत करते हैं ना, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत को आपको एक तो रटना नहीं है, ठीक है, समझना है, ठीक है। चाहे आप उसे 10 बार रीड करो चाहे 20 बार रीड करो, लेकिन इसे समझना है, ठीक है। दूसरी सजेशन मेरी ये होगी कि 2015 to 2025 तक जो आपका टाइम है, यहाँ पे जो भी टॉपिक्स आए हैं, मतलब जो भी क्वेश्चंस है ना, उसको टॉपिक वाइज आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपके लिए वो क्वेश्चंस आपको नॉर्मल लगने लगेंगे, ठीक है। थर्ड मेरी जो सजेशन होगी वो जो करंट अफेयर है इसको आपको स्टैटिक से जोड़कर चलना है, ठीक है, कनेक्ट करते हो। इसके अलावा एक चीज होगी, एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो एग्जाम्पल में मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स बता दिए हैं, ठीक है, तो वो तो करने ही है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो एक और सजेशन जो होगी वो मेरी ये होगी कि आपको मॉक टेस्ट देते रहना है, फर्स्ट सजेशन। सेकंड ये होगी कि रिवीजन चार्ट, ठीक है, रिवीजन चार्ट बना करके प्रिपेयर करना कोई रिवीजन चार्ट। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे और कितने क्वेश्चन आप छोड़ दे रहे हो, मतलब स्किप कर दे रहे हो, आपको ये लिखते रहना है, ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूँ, ट्रेंड्स पे बेस्ड है मेरी ये स्ट्रैटेजी, तो एम लक्ष्मीकांत पता ही आपको पढ़नी है। राजनीति विज्ञान जो बिगिनर्स हैं, ठीक है, उनको तो करनी ही है, उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ लिया है तो उनको तो स्टैंडर्ड बुक्स करनी है, तो उनके लिए ये होगी, ठीक है। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेदों की सूची, ठीक है, इस पे तो जरूर ध्यान दें, तो ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर करते हैं, वीकली करते हैं चाहे मंथली करते हैं वो आपकी मर्जी है।
वीकली करें चाहे मंथली करें, दोनों में ही आपको जो न्यूज है ना बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, ठीक है, उसको मतलब 20 to 25 में आया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूँ तो प्रैक्टिस की बात मैं पहले से कर चुकी हूँ, ये तो आपको करना ही है, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाना है। इसके अलावा स्टैटिक टेस्ट डायनेमिक का संतुलन बनाना ही है, जो कि मैं पहले से बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स हैं जो कि मतलब रिपीट हुए हैं, तो देख लेते हैं एक बार। और ये बहुत ज्यादा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको करना ही है। संसद और विधायिका से हर साल क्वेश्चन, मतलब ये वो टॉपिक्स हैं जो हर साल क्वेश्चन आते हैं जिन टॉपिक्स में से। फर्स्ट है आपका संसद एवं विधायिका, मौलिक अधिकार, संविधान संशोधन, राष्ट्रपति राज्यपाल, मौलिक अधिकार में पहले बता चुकी हूँ। न्यायपालिका, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी बीच बीच में आए हैं। न्यायपालिका भी अक्सर आती रहती है, ठीक है। संवैधानिक संस्थाएं जो कि लगातार आती हैं, ठीक है। संघवाद कभी आ जाती है कभी नहीं आती है। स्थानीय शासन की बात करें तो ये भी कभी कभी आती है, ठीक है। तो अभी तक हमने प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स एनालाइज किया है, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है और हमारी प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया है इन शॉर्ट, ठीक है। तो चलिए, जो भी मैंने आपको टॉपिक्स अभी तक डिस्कस किए हैं, प्रीवियस ईयर मैंने आपको बोला तो है ये क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा भी देती हूँ जो कि आ चुके हैं। तो ये कहीं से मैंने क्लिक किया था, मैं आपको बता देती हूँ। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ठीक है, इसके अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। एमपीएलएडीएस निधियों टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि को भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। इसके अलावा एमपीएलएडीएस निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेनित नहीं किया जाता। कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रति वर्ष निरीक्षण अनिवार्य है, ठीक है। इसके जो भी ऑप्शन है जो मैंने ऊपर टॉपिक्स दिए उन्हीं में से आए हैं। अब देखो, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को किस संवर्ग में अप्रतिष्ठता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो ये आपको पता चल गया क्वेश्चन किससे है रिलेटेड, एफआर से, ठीक है, फंडामेंटल राइट से। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं आपको बता दे रही हूँ। न्यायपालिका कार्यपालिका में आपको टॉपिक्स में बता चुकी हूँ। अब देखो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया आपका, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से है, फिर से आपका मूल अधिकार आ गया, ठीक है। उद्देशिका आपने रीड की होगी तो आपको बहुत अच्छे से बताती। उद्देशिका होगी, डीपीएसपी हो गया आपका, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज होगी आपकी, ठीक है। इसके अलावा आपके संसदीय व्यवस्था, संसद आ गया आपका, जिसको मैंने ऊपर इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक लिखा था कि संसद आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें आपने अगर संसद अच्छे से रीड किया हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी बन। हाँ, रीड सिर्फ नहीं करना, रटना नहीं है, रटोगे तो फिर भाई कंफ्यूज हो गए, इसके अलावा कुछ नहीं है ऑप्शन आपके पास। लेकिन ये है कि आप रट करके नहीं समझते हो तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्यों के आदर्श की घोषणा करता है। तो कल्याणकारी राज्य है ना। संविधान अच्छे से रीड करोगे तो नॉर्मल सी बातें अच्छे से समझ आ ही जाएगा। और इसका आंसर क्या है, डीपीएसपी से रिलेटेड है। आपने अगर डीपीएसपी अच्छे से रीड किया होता या करते हैं आप, तो फिर आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। भारत के संविधान के उद्देशिका, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका। संविधान का भाग 4, इसके अंदर क्या बताया गया है, ठीक है, कौन से कथन सही है या कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा भारत के संविधान के अनुसार संविधान आ गया आपका इसके अंदर, ठीक है। संविधान नहीं आएगा इसके अंदर, वैसे तो डीपीएसपी ही आएगा, ठीक है। तो डीपीएसपी के आपने अभी तक 2-3 क्वेश्चन देख लिए, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए तो आप समझ ही सकते हैं। संसद, यहाँ पे संसद आ गया आपका। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से, ठीक है। सरकार के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पीईएसए अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा इसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है, ठीक है। तो ये वैसे तो इसका आंसर जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना होगा, ठीक है। तो आज जो हमने डिस्कस किया है वो आपको पता है कि क्या डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी वो मेंस के लिए होगी। मेंस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसका मैं डिटेल डिस्कशन करूंगी, ठीक है। और आप कमेंट में भी कर सकते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, समझ आता है, फिर डाउट्स क्लियर होते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।